गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका 508 कोड से है। ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक आपका ये 2 है। ओके, और इसमें हम आज ले लेते हैं आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध को देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्या है ये हम पहले आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों में। तो देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो दोनों हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम कहें घनिष्ठ संबंध है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जटिल संबंध भी हैं। किस तरह से इन दोनों के बीच में संबंध है थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खराब स्वास्थ्य निम्न विद्यालयी स्तरों का नेतृत्व करता है, जबकि बचपन में खराब स्वास्थ्य किशोरावस्था में खराब स्वास्थ्य से संबंध है। यानी खराब स्वास्थ्य निम्न विद्यालयी स्तरों का नेतृत्व करता है। यदि ये बच्चे जा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच में हम चल रहे हैं, यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हम विद्यालय और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चों का हेल्थ डाउन उस वक्त भी रहता है, उनका जो स्वास्थ्य है वो उस वक्त भी खराब रहता है, तो इससे ये पता चलता है कि स्कूल में स्वास्थ्य के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता है, या स्कूल में ऐसा कोई भी चेकअप नहीं होता है स्वास्थ्य को लेके। तो विद्यालय स्तरों का नेतृत्व करता है खराब स्वास्थ्य, और जबकि बचपन में खराब स्वास्थ्य किशोरावस्था में खराब स्वास्थ्य से संबंध है। तो जो बचपन में स्वास्थ्य खराब होता है, जनरली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त उनका जो स्वास्थ्य जो हेल्थ होता है अगर वो खराब होता है तो ये बताता है कि किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है। शिक्षितों का परिवार विद्यालयी शिक्षा और स्वास्थ्य को भी सुधारती है। देखिए, जनरली कहते हैं कि अगर फैमिली में जो मेन और हेड जो होता है, यदि वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, तो सभी लोग ऑलरेडी भले पढ़े लिखे ना हो लेकिन तब भी पूरा जो काम होता है सही टाइम पे सही वक्त पे होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि उससे नॉलेज होता है। तो जिस फैमिली के लोग एजुकेटेड हैं, जिस फैमिली के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जागरूक हैं, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे होना भी, अगर यदि वो नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन जागरूक हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो विद्यालयीन शिक्षा जो है और स्वास्थ्य उन दोनों में डेवलप होता है। इसका रीज़न ये है कि घर में बच्चा बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी, समय समय पे रूटीन जो चेकअप होता है वो होता रहेगा। इसी तरह से स्कूल पे भी यही चीज़ लागू होती है। ठीक है, बढ़ी हुई शिक्षा सीधे तौर पर स्वास्थ्य को सुधारता है। और लोग कहते हैं ना कि लोग जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, उतना ही ज़्यादा जो हमारा हेल्थ होता है बिल्कुल सही होता है। ज़रा से सर्दी खांसी फीवर आते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो क्योंकि हम जागरूक हैं, हमें ये पता है कि ये क्या चीज़ है, और अगर हम ज़्यादा लेट लतीफ़ करेंगे तो और ये बढ़ सकता है और बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो जबकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सृजित करने और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने में भूमिका निभाने के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध अधिक देखे जाते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच पारस्परिक संबंध विचार विमर्श में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं होते, और विशेषतः जब यह बच्चों तक आ जाता है। बच्चों का खराब स्वास्थ्य और पोषक स्थिति उपस्थिति में बाधक है। देखिए, यदि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, हेल्थ उनका सही रहेगा, तो बच्चे जो है स्कूल भी कंटिन्यू आएंगे, डेली आएंगे, वो गैप नहीं करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का, और लेकिन यदि उनका स्वास्थ्य खराब है जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है और जो उनको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए यदि वो नहीं मिल पाती हैं, तो जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, जो शिक्षा के लिए एक मेन उद्देश्य रखे जाते हैं, अचीवमेंट रखे जाते हैं, नामांकन जो बच्चों के स्कूल आने के लिए होता है, जब एडमिशन किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे नहीं आ पाते हैं। इसीलिए किस वजह से नहीं आ पाते हैं? स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए जागरूक होना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, शिक्षक के प्रति जागरूक होना, और इन दोनों पे इफेक्ट भी पड़ता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बीच संबंध क्या है? तो बहुत गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति जागरूक होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, उसे समझ होगी कि हेल्थ क्या होता है, साफ़ सफाई रखना कितना ज़रूरी होता है, बीमार पड़ने पे डॉक्टर को दिखाना कितना ज़रूरी होता है, सभी चीज़ों के प्रति जागरूक होगा तो कभी बच्चा बीमार ही नहीं होगा। और यदि बच्चा कभी बीमार नहीं हो, कि शिक्षित व्यक्ति है और उसका परिवार जो शिक्षित है, जागरूक है, बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, तो स्कूल भी डेली वो जाएगा, स्कूल में भी उसका एब्सेंट नहीं होगा, गैरहाजिर से नहीं वो नहीं होगा। तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जो है एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं।
व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो जागरूक है तो वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। व्यक्ति पढ़ा लिखा जागरूक नहीं है तो वो बीमार रहेगा, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बीमारी है और क्या नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं जो आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य पर शिक्षा के प्रभाव। इसके देखिए दो एंगल बनते हैं आपके, स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव और शिक्षा पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, शिक्षा अन्य कारकों से पृथकता में स्वास्थ्य पर कार्य नहीं करता, अलग से स्वास्थ्य पर शिक्षा कोई कार्य नहीं करता है। जिस तरह से आय दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव के रूप में शिक्षा के साथ बहुत महत्वपूर्ण तरीकों में अंतःक्रिया करता है। तथापि आनुभाविक शोधों ने प्राय पाया है कि शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव कम से कम उतना ही अधिक है जितना कि आय का। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जनरली एक यदि गरीब परिवार है, हम यहाँ पे दो परिवारों को रख के देखते हैं, एक गरीब परिवार है और एक मिडिल क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि दोनों परिवारों के बच्चे बीमार हैं तो यहाँ पे देखिए का भी इफेक्ट पड़ता है और आय का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बीमार है और जो गरीब परिवार है उसके पास पैसे ही नहीं हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट करा सके। तो यहाँ पे आय का प्रभाव हो गया किस पर, स्वास्थ्य पर हो गया। ठीक है ना, और ठीक उसी तरह से क्योंकि परिवार जागरूक भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो शासन भी बहुत सारी फैसिलिटीज है कि आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर गरीब परिवार है तो वो जागरूक ही नहीं है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे होने जागरूक में बहुत फ़र्क होता है। तो वो जागरूक ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि ऐसी कोई जो स्कीम है वो चल रही है, या स्कीम नहीं भी है तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलो हल्की सर्दी खांसी है, फीवर है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उससे वो टालता रहता है और फिर वो बच्चे की जान पे बनाती है। तो जिस तरह से आय का इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ता है कि पैसे की कमी होती है, तंगी होती है, लोग मेडिसिन नहीं दिला पाते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, उसी तरह से शिक्षा का भी जो इफेक्ट होता है वो किस पे पड़ता है, स्वास्थ्य पे पड़ता है। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें समझ ही नहीं होती है, जागरूक ही इस चीज़ के लिए नहीं होते हैं। तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर शिक्षा का ये प्रभाव। विद्यालय की उन्नति के वर्षों से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और स्वस्थ व्यवहार की ओर उन्मुख हुआ है और अभिमुख हुआ है। व्यक्ति के स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि यह स्वस्थ देखभाल की जरूरत को, निर्भरता से संबंध, मूल कमाई और मानवीय दुख को कम करता है। यह स्वस्थ जीवन शैली है, सकारात्मक पसंद है, सहायक एवं पोषक मानवीय विकास है, मानवीय संबंधों तथा व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय की अच्छाई को प्रोन्नत करने, बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो देखिए व्यक्ति के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और यही चीज़ हम पढ़ भी रहे हैं शुरू से। ठीक है ना, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित है, उसे पता है कि बीमारियां, जैसे एक बीमारी है और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्या क्या हो सकता है यदि मैं सही वक्त पे ट्रीटमेंट, सही वक्त पे दवा ना कराऊं, तो ये होता है शिक्षा का प्रभाव स्वास्थ्य पर। तो शिक्षा बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत प्रभाव डालता है। देखिए व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे वो अपने परिवार में हो, समाज में हो, समुदाय में हो, क्योंकि जो बीमारी है वो सभी जगह आती है और जो उसको निपटाने के, उसको दूर करने के तरीके होते हैं वो सभी के सेम होते हैं। इसलिए शिक्षा का जो प्रभाव होता है कि यदि हम सबसे बड़ी बात तो होती है कि यदि हमें सबसे शिक्षा का ज़्यादा बेनिफिट ही देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति बीमार है तो कैसा है, अगर एक फीवर है तो हम एमडी को दिखा सकते हैं, यदि कोई और चीज़ की प्रॉब्लम तो हमें इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यहाँ जाना। ये शिक्षा का इफेक्ट इसमें भी पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य पर शिक्षा के क्या प्रभाव हैं, अब यहाँ पे हम जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव। अभी हमने देखा स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव, ठीक है ना। अब हम शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव देख लेते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जनरली बच्चे जो होते हैं वो स्कूल आते हैं क्योंकि वो स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो डेली कंटिन्यू स्कूल आते हैं। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि बच्चा स्वस्थ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, वो बीमार है, ठीक है ना, इसलिए वो क्या नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं आ पा रहा है। यदि वो बीमार हो तो स्कूल 1 दिन 2 दिन नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा बीमार हो गया तो हफ्ते भर, वीक भर, मंथ भर नहीं आएगा, क्योंकि उसका हेल्थ ही ठीक नहीं है। और जब वो स्कूल नहीं आएगा तो वो पढ़ेगा कैसे। तो जो कुछ वो सीखने करने आ रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप बीमार पड़ गए, आप ऑफिस से नहीं जा रहे हैं, तो जो कुछ आप सीखने करने जा रहे हैं और बीमारी की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, हेल्थ की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कितना बड़ा आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा पर स्वास्थ्य का भी इफेक्ट देखने को मिलता है कि बच्चे फिर स्कूल जाना छोड़ देते हैं, जो उनका अटेंडेंस होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, जो सीखना, उन्हें डेली जो सीखना होता है स्कूल में, उस पर भी कमी आ जाती है।
और इतना ही नहीं, ये जो बच्चे जब बचपन में बीमार होते हैं और कंटिन्यू बीमार होने लगते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषण की कमी होती है, तो इसका भी प्रभाव जो होता है शिक्षा पे पड़ता है और इसका लंबा प्रभाव होता है। पोषण की कमी का प्रभाव शिक्षा के साथ साथ में आगे चल के भी जब बच्चा बड़ा होता है तब भी, यानी कि जब वो मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, वयस्क होता है, तब भी उसमें ये सभी चीज़ें दिखती हैं कि बच्चा बचपन में ही बीमार था, क्योंकि बहुत दुबला पतला होता है, ठीक है ना कुछ कमियां उसमें रहती हैं। शिक्षा पर जो स्वास्थ्य का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे हेल्दी रहेंगे, ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो वो डेली कंटिन्यू स्कूल आएंगे, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो उसको सीखेंगे। तो इस तरह शिक्षा का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और जस्ट इसके अपोजिट आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझने का फेर है। सिर्फ इसको घुमा के आप लिख दीजिए कि शिक्षित व्यक्ति जो होता है स्वास्थ्य को समझेगा, बच्चों को अपने स्वस्थ रखेगा, ठीक ठाक रखेगा, ठीक है ना, पोषण उनको देगा ताकि कभी बच्चे बीमार ना पड़े, कंटिन्यू स्कूल जाएं, उनका वहाँ पे एब्सेंट वो ना हो। ये सब चीज़ें आगे की उनकी लाइफ में भी ये इफेक्ट पड़ता है। इसलिए और यहाँ पे शिक्षा पर स्वास्थ्य का क्या प्रभाव हो, तो जस्ट अपोजिट, क्योंकि जब व्यक्ति, यहाँ पे शिक्षित होने का मतलब नहीं, यहाँ पे जब व्यक्ति बीमार हो तो शिक्षा लेने ही नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जाएगी कैसे ठीक रहना है, कैसे हेल्दी बनना है, किस तरह से न्यूट्रिशन लेने हैं, से बच्चों को बचाया जा सके, तो वो शिक्षक में आ जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति पहले से ही बीमार पड़ गया है तो वो स्कूल कैसे जाएगा, वो सीखेगा कैसे, जानेगा कैसे, ये हो जाता है शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव। तो सिर्फ इसको आपको अपोजिट करके घुमा के लिख देना है और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है, आपका दोनों ही सही है। शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव और ये प्रगत जाँच जो है, खराब स्वास्थ्य कैसे शिक्षा को प्रभावित करते हैं, तो प्रगत जाँच हम आपको बाद में लेके आएंगे। आप यहाँ से भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट 6 थी जो कंप्लीट हो चुकी है। शिक्षा पर स्वास्थ्य का प्रभाव, स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव, स्वास्थ्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और सभी की जो प्रगत जांच है, मैं एक अलग ही वीडियो यूनिट कंप्लीट करने के बाद जब आपके ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अलग ही वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रगत जांच होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।